हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फ्रेश यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अच्छी ना? अभी शांत नहीं बैठना है तुम लोगों ने। ये मतलब नहीं है कि सीजीएल का पेपर दे लिया और फिर शांत बैठ जाओ, गैप ले लो, एक दो हफ्ते बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। नहीं भैया, सीएचएसएल का भी आ गया है फॉर्म, उसकी भी आपको तैयारी करना है अच्छे से, है ना। तो मैं आज तुम लोगों को सीएचएसएल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और सीएचएसएल के वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो अभी मई और जून में क्वेश्चन कराए गए हैं, है ना। 2021 के सीएचएसएल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी मेंस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एसएससी क्या करता है आप लोगों के साथ कि भैया सफल करते रहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी एमटीएस में पूछ लेगा, मेंस में पूछ लेगा, तो ये सब में आएंगे ये क्वेश्चन, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लोन है कितने रुपए का, 8,925 रुपए का लोन है। अब वो कह रहा है इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है और जो इंटरेस्ट है ईयरली वो कितना दे रखा है, 8%। लेकिन उन्होंने ये बोला जो इंटरेस्ट लग रहा है ना वो हाफ ईयरली लग रहा है। तो भैया हाफ ईयरली लगेगा तो 2 बार लगेगा, लेकिन कितने परसेंट का लगेगा? तो भैया पूरे साल भर का 8% है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4%। तो हर 6 महीने कितना लगेगा, 4%। लेकिन वो कह रहा है 1 साल में चुकाना है 2 बराबर किस्तों में, तो 4% लग जाएगा। अब देखो क्या रेशियो से लगेगा, निकालते हैं। 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो कहोगे 1/5। ठीक है। अब देखो जो पहली साल की किस्त होगी वो क्या होगी, 25 से 26, तो कहोगे बिल्कुल सही भैया। अब दूसरी साल की जो किस्त होगी तो कहोगे भैया 625 से कितनी हो जाएगी, 676, है ना। तो ये इस तरफ वाला क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है और ये तुम्हारा क्या होती है, इंस्टॉलमेंट होती है। लेकिन उनने ये बोला है दोनों बराबर किस्तों में चुकाना है। तो ये दोनों बराबर किस्त हैं, तो कहो बिल्कुल नहीं, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 26 का। अब देखो 26 का 25 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 650 सॉरी 650। ये कितना हो जाएगा, 676। और ये कितना हो जाएगा, 625, और ये कितना हो जाएगा आपका 676। बस अब देखो इनको ऐड करो तो हो जाएगा 5, ये 7 और ये इतना। अगर 1275 वो उधार लेता तो ये दोनों किस्तों में वो चुका देता। लेकिन पैसे कितने लिए हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं 8,925। तो हमें देखना पड़ेगा ये इसके कितने टाइम से। तो भैया देखो इसके ये कितने टाइम से, देखो आई थिंक 7 टाइम्स, 7 टाइम्स करो तो ये 25 और 2 कितना हो जाएगा, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 49, 42 और 4 84 और 5 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 89। तो भैया इसका भी कितने टाइम्स कर दो, 7 टाइम्स। तो इसका 7 टाइम्स करो कितना आएगा, 7 6 42 की 4 यहाँ हो गई, 49 और 4 3 5 ये आ गया। ये कितना हो जाएगा भैया अपना, 42 और 5 47। मतलब उसकी किस्त कितने की जाएगी, 4,732 रुपए की किस्त जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो भैया हो जाएगा ये आपका आंसर। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि कोई धन 2 सालों में कितना हो जाता है, 3364 रुपए, और रेट कितना दे रखा है, 16% का। तो वो कहेगा वो धन कितना है मूलधन। तो देखो भाई कैसे करेंगे, 16% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 4/25। ठीक है, 4/25। तो हम कहेंगे भैया जो ब्याज होगा वो क्या होगा, 25 रुपए का मूलधन होगा, 4 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा, लेकिन उसको कितने मिलेंगे, 29 रुपए। लेकिन ये तो 1 साल की बात हो गई। अब 2 साल में क्या करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे 625 रुपए का मूलधन है, 16% की रेट से 2 सालों में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 841 रुपए। लेकिन हो कितना गया है, तो आप कहोगे 3364 रुपए। अब देखो ये इसके कितने टाइम्स है,
अब देखो ये 4 टाइम्स है, देखो 4 ये आ गया, 16 का 6 और एक, ठीक है 4 टाइम्स है, तो इसका भी क्या कर देंगे अपन लोग 4 टाइम्स कर देंगे। अब 625 का 4 गुना कितना होता है, देखो 600 का 4 गुना करोगे 2400, और 25 का 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 2400 और 100 कितना हो जाएगा 2500, तो वो मूलधन कितना होगा भैया 2500 रुपये होगा। और मैं तुम लोगों को एक चीज और बता दूं कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में तरीके बहुत होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो, है ना। युद्ध में योद्धा को बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं और बहुत सारे वेपन चलाना सिखाया जाता है, लेकिन वो योद्धा के ऊपर होता है वो कौन सा वेपन सही टाइम पे यूज कर रहा है। अच्छा योद्धा वही होता है जो सही वेपन यूज करे। ऐसे ही आप लोगों का है भैया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपके ऊपर। और ये कैसे पता चलेगा, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, है ना। सबके क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर से सिर्फ प्रीवियस ईयर्स लगाओ, उसी में जो क्वेश्चन आते हैं और वही कंसेप्ट आते हैं, उसको बार बार लगाओ, आपको खुद पता चल जाएगा ये वाला तरीका बहुत बढ़िया है। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई अमाउंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं अमाउंट 2 सालों में कितना हो जा रहा है, 2 सालों में हो जा रहा है 10,890 रुपए, और 3 सालों में कितना हो जा रहा है 11,979 रुपीज 3 सालों में। अब रेट हमें पता नहीं, तो वो कह रहा है कि भैया सम निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो भाई ये 2 सालों में 10,890 हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि 10,890 एक साल में कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 11,979 रुपीज, तो कहना बिल्कुल सही। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो ब्याज मिला होगा वो इस पे ही तो मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी ब्याज मिलता है वो हमारे लास्ट अमाउंट पे मिलता है। तो भैया देखो कितना ब्याज मिला है एक साल में, तो देखो भैया इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 में से 0। अब देखो 7 में से 9 जाएगा, 7 में से 9 जाएगा तो क्योंकि 17 हो जाए बना लेंगे, तो 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। अब यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, और 11 में से 10 गया तो 1, तो हम कहेंगे भैया 1,089 रुपीज उसको ब्याज मिला होगा। और ये हमें साफ साफ दिख रहा है ये भैया ये क्या है, इसका 10% है, तो हम कह सकते हैं कि रेट अपना कितना आ गया भाई साहब 10% आ गया। अब वो ये कह रहा है अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, अब रेट अपना काम आ गया। अब देखो 2 साल में कितना हो रहा है कोई अमाउंट 10,890 हो रहा है, लेकिन कितने की रेट से 10% की रेट से, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो, कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। अब देखो फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं 10% को, तो आप कहोगे 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सही। तो इसका हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो हम कहेंगे 100 रुपये होते 10% की रेट से 2 सालों में हमारे कितने पैसे हो जाते, तो आप कहोगे भैया 121 रुपया हो जाते, लेकिन हो कितने गए भाई साहब 10,890 रुपये। कितने टाइम्स, इसके 90 टाइम्स, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 9 में तो 9 ये आ गया, और 12 9 में कितना होता है 108, और 0 तो आ ही जाएगा। तो भैया इसके भी क्या कर दो 90 गुना कर दो, तो हम कह सकते हैं मूलधन कितना होगा 9,000 रुपये। क्लियर, समझ में आ रहा ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिफरेंस निकालना आपको सीआई और एसआई का। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है 1,000 रुपये एक साल में है, और लेकिन रेट कितना दे रखा है आपको 20%, लेकिन जो डिफरेंस निकालना है ना वो आपको हाफ ईयरली निकालना है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं। अब देखो पूरे साल भर का तो 20% रेट है, वो कह रहा है हाफ ईयरली निकालना है और साल भर का निकालना है, तो हम कहेंगे 10% के 2 बार लगेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट हर 6 महीने में, तो आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल लगेगा क्योंकि उन्होंने हाफ ईयरली बोला है। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है, चाहे भैया हाफ ईयरली लो चाहे क्वार्टरली लो,
उसमें कोई चेंज नहीं आता है, साल भर का तो वही आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज आ जाता है। अब देखो वो हाफ ईयरली ले रहे हैं तो 10-10% हो गया, और 2 बार ले रहे हैं एक साल में तो 10-10% के हिसाब से, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो आप तुरंत कहोगे भैया 21%, है ना। अगर 10% रेट है तो 2 बार लगाओगे तो कितना आ जाएगा 21%, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। मैं एक चीज और तुम लोगों को बता दूं, अगर रेट 10% होता है ना, ये बहुत पूछा जा रहा है आपके एग्जाम पे, अगर रेट 10% है तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, सेम होता है, 10% ही होता है। अब 2 साल का कितना हो जाएगा, रेट अगर 10% ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको 21%, ठीक है। 3 साल का कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 3 साल का आप कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%, और 4 साल का कितना हो जाएगा, 10% के हिसाब से रेट है तो आप कहोगे 4641%, और भाई साहब 5 साल का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 61051%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत पूछा जा रहा है 10% के हिसाब से। अभी आने वाले क्वेश्चन में मैं तुम लोग को बताऊंगा और इसका यूज भी कराऊंगा। आप इसको बेहतर है कि याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है कि आप उसका निकालो बार बार करके, तो ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। और मैं बता दूं, क्योंकि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं और मैंने बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, टीसीएस 2-3 सालों से पता क्या कर रहा है, 10% पे बार बार पूछ रहा है। पिछली बार सीजीएल में पूछा था कि 4 सालों का निकालो, अभी इसी में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, उनने 5 बार लगवाया 10% के हिसाब से। तो भाई साहब ये आप लोग नोट कर लो और इसको अच्छे से याद कर लो। क्लियर, चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई 21% हो जाएगा, 2 बार लगेगा, तो आप कहोगे हाँ भाई 21% हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका 20% ही होगा। तो भैया डिफरेंस कितने का आ जाएगा सीआई और एसआई का, तो आप कहोगे 1% का डिफरेंस आएगा। तो बस प्रिंसिपल वैल्यू का 1% निकाल लेते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी अपनी 1000 रुपये, तो इसका 1% निकालना है। तो भैया परसेंट से 2 जीरो ही हट गए, तो हम कहेंगे 10 रुपये क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा सीआई और एसआई का। क्लियर बाबू साहब, चलो बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कह रहे हैं भैया कि कोई सम है कितने का 16,875 रुपीज का। अब वो कह रहे हैं कि 2 साल बाद किसी R% के रेट पर 2 साल बाद कितना हो जाता है 19,683 रुपीज, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो भाई कैसे करेंगे, मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, जब भी आपसे बोले ना 2 साल का बोल रहा है, तो 2 साल का बोल रहा है, तो जो रेशियो होगा ना, ये जो वैल्यू होगी प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट की जो रेशियो आएगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि वो 2 साल का बोल रहा है। अगर वो क्यूब बोलेंगे 3 साल का बोलेंगे तो वो क्या होगा, एक क्यूब रूट होगा, क्यूब होगा किसी नंबर का, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखो। अब देखो हमें इस ऐसे नंबर से इसमें डिवाइड करना है कि भैया ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, है ना। तो देखो हम कैसे करेंगे, ये 3 से जा रहा है, हाँ ये 3 से जा रहा है, ये जा रहा है 9 6 बिल्कुल जा रहा है, ये 9 3 से ये भी जा रहा है, तो 3 से इसको अपन लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 को कितना आएगा, ये 5 टाइम्स, ये 1 ये आ गया तो 6 टाइम्स, और 25 ये आ जाएगा। अब इसको फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा अपना 1। क्लियर हुई। अब देखो ये रेशियो बन गए। अब ये आपको लग भी रहा होगा भाई ये क्या है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए कि नहीं, दिख रहा है ना। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है 75 का, और ये परफेक्ट स्क्वायर है 81 का। और भैया जिसको नहीं है याद, तो भैया फिर से इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अब वो डिवाइड करना आपके ऊपर, आप कितनी जल्दी डिवाइड करो और कितनी देर में नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, वो आपके ऊपर है। आप और कैलकुलेशन करना चाहते हो तो फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा, तो बेहतर है कि आप क्या कर लो,
स्क्वायर से याद कर लो। तो भैया ये 75 का स्क्वायर है, तो 2 साल का है, तो हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो भैया ये किसका स्क्वायर है, तो अब अभी बताया 75 का, ये कितने का स्क्वायर है, 81 का। तो बस 75 पे कितना ब्याज मिल रहा है, तो कहोगे भैया 6 रुपये। 6 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे, 75 पे, इंटू 100। अब देखो 25 से ये 4 बार, 25 से ये 3 बार, 3 से 6 2 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा भाई साहब, 8% आ जाएगा। क्लियर। तो भैया ये थोड़ा सा दिमाग में रख लो, अगर 2 साल का बोल रहा है तो वो नंबर कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर होगा, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है ना। और 3 साल का बोला जाए तो वो किसी नंबर का क्या होगा, क्यूब होगा। तो भैया ऐसे नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करो कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। समझ में आ रहा है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन इस बार बहुत बढ़िया दिए हैं भाई, ये आप क्वेश्चन लगा लोगे तो बहुत चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भैया CISI का डिफरेंस दे रखा है 1725 रुपए, ठीक है, 2 सालों का, और रेट कितना दे रखा है, 25%। तो भैया ये बताओ कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। अब देखो कैसे करेंगे, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। देखो इससे कौन से वाले मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे कि जल्दी से हो जाए और पॉइंट भी ना हो, जल्दी से अपना क्या हो जाए, आंसर आ जाए। तो मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कौन से वाले तरीके से, ट्री मेथड से। ट्री मेथड देखो क्या होता है, अब ये नीचे वाला नंबर है, कितना है, 4। अब 2 साल की बात हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो हमने मान ली कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 16। अब देखो पहली साल इस पे 25% ब्याज लेंगे, ठीक है, तो 16 का 25% कितना होगा, तो 16 का 1/4 कर दो, हम कहेंगे भैया 4 ब्याज मिल जाएगा। अब दूसरी साल किस किस पे ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे भैया 16 पे भी मिलेगा और 4 पे भी मिलेगा। तो 16 का 25% कितना होगा, तो कहोगे 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 4, है ना। अब इसका तो मिल गया, अब इसका तो मिल गया, अब हमें इसमें भी ब्याज चाहिए। तो इस 4 का 25% कितना होगा, 4 का 1/4 कितना होगा, तो आप कहोगे 1। क्लियर। अब देखो ये पूरा क्या है भाई साहब, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और ये क्या है, अपना सिंपल इंटरेस्ट। क्यों, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्याज मिल रहा है 4 वो किस पे मिल रहा है, हमें अपने मूलधन पे मिल रहा है। क्लियर। तो भैया ये देखो पूरा ये कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट बता दो तो डिफरेंस कितने का आएगा CISI का, तो आप कहोगे 1 का। और 1 की वैल्यू भाई साहब आपको कितनी दे रखी है, 1725। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 16 की। तो इसका क्या कर दो भाई, 1725 गुना कर दो। तो भैया करो, कैसे करेंगे, पहले 4 गुना कर लेते हैं। 4 गुना करो, 68 का 4 गुना 17 का 4 गुना करोगे तो कितना आएगा, 68, और 25 और है ना, तो कितना हो जाएगा, 69। अब देखो 6900 आ गया, फिर इसका 4 गुना और करेंगे अपन लोग, है ना। तो 69 का 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, तो आप कहोगे 36, और ये 3, 24 और 3 27। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी, 27,600 रुपये। समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भैया 84 रुपये है और 1.5 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोला कि भैया जो ब्याज लेंगे वो क्या लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे। अब देखो भाई 8400 रुपये है, ठीक है भाई, ये तो चलो ठीक है। रेट कितना दे रखा है, 12%, लेकिन वो कह रहा है 1.5 साल का टाइम है, 6% के हिसाब से लगेगा भाई हाफ ईयरली। तो कितनी बार लगेगा 1.5 साल में, तो आप कहोगे 3 बार। कितना कितना परसेंट, 6%, 6% और 6% लगेगा, तो कहोगे बिल्कुल सही लगेगा। अब देखो मैं तुम लोगों को बता दूं, पहले एक बार ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ज़्यादा दूर दूर है कि नहीं, तो थोड़े दूर दूर है ना, तो थोड़े दूर दूर हैं। तो देखो ऑप्शन को एक बार। अब देखो मैं कहूँगा इन तीनों को जोड़ो एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो हमने लगभग मान लिया
कि 20% से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा या 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका 20% निकालो, इसका 20%, 8400 का 20% निकाल लेते हैं, परसेंट से ये 2 जीरो हट गए, तो 84 इंटू 20, तो भैया ये कितना हो जाएगा 1680 रुपये हो जाएगा कि नहीं, कहना हाँ। तो हम कहेंगे भैया जो आंसर आएगा वो 1680 से कम ही आएगा, उससे ज़्यादा तो आने वाला नहीं है ना। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये आपको बहुत फायदा करता है। क्योंकि देखो सिलेक्शन कैसे होता है, 2 टाइप के लोग जाते हैं एग्जाम देने, जिसका सिलेक्शन होना है वो, जिनका नहीं होना है वो। अब जिसका सिलेक्शन होगा ना वो तुरंत इस तरीके से करेंगे, क्योंकि अपना टाइम बचा के चलेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उनका। और जो उसको सॉल्व करने बैठेंगे ना तो वो अपनी सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि भैया एक बार अप्रोक्सीमेशन तो कर लो, क्योंकि 6% का निकालोगे ना 3 बार तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा पहले क्या करो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड लगाओ और आंसर पाओ। और नहीं आ रहा है फिर तो सॉल्व करना ही करना है, फिर तो सबको सॉल्व करना है ना। तो भैया ये तरीका जरूर लगाओ। और अपने कैसे करोगे, आप लोग सोचो कि भैया एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलता है, चलेगा। आप लोग पहले घर पे लगाना स्टार्ट करो, घर पे दिमाग लगाना स्टार्ट करो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चनों की तो खुद से करने की कोशिश करो, पेन कॉपी का कम यूज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो कि यार मैं इसको और तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ऐसे करो। फिर जाके प्रैक्टिस कर ली, फिर जाके आप मॉक में लगाओ, है ना। मॉक में लगाने की कोशिश करो, मॉक लगाओगे ना तो आपका टाइम बचेगा, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप सोचने लगोगे धीरे धीरे। समझ गए। चलो ये तो हो गया भाई अप्रोक्सीमेशन से। अब कहोगे भैया तरीका बताओ, ये तो चलो ठीक है आपने कर लिया, अब तरीके से कैसे करेंगे। तो चलो भैया देखो वैसे करते हैं। अब देखो अब तरीके से कैसे करेंगे, अब मैं तरीके से तुम लोग को बताऊंगा कौन से वाले मेथड से, ट्री मेथड से। अब देखो 8400 रुपये प्रिंसिपल वैल्यू है, अब 6 महीने का 6% ब्याज लग रहा है, तो कितना ब्याज मिलेगा इसका। तो भैया इसका 6% निकाल दे 84 का, परसेंट से ये 2 जीरो हट गए, 6 चौके खाले तो 24, और ये 2 यहाँ चला गया 48 और 2 50, तो 504 रुपये उसको 6 महीने में ब्याज मिलेगा। अब उसके अगले 6 महीने में तो भैया देखो 8400 का 6% अभी निकाला, कितना हो गया 504, ठीक है। अब इसका 6% निकालो, इसका 6%, तो आपको ये दिख रहा है 24 और ये 30 और 2 पॉइंट हगे तो कितना हो जाएगा 30.24। क्लियर, ये ब्याज मिला इस पे। अब देखो अब 2 साल में इतना ब्याज मिल गया, लेकिन 2 साल में नहीं, सॉरी 2 बार में इतना ब्याज मिल गया। अब तीसरी बार में किस पे ब्याज मिलेगा किस किस पे मिलेगा, सॉरी। तो भैया देखो 8400 का 6% कितना आएगा 504, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। इस 504 का 6% अभी निकाला था, कितना आ जाएगा 30.24, ठीक है। इसका कह रहा ठीक है भाई, अब इसका भी तो मिलेगा भाई कितना 6%, तो भैया इसका 6% निकालते हैं। तो भैया कितना हो जाएगा, ये 24 छक्के कितना होता है, तो आपको 144, तो 144 और ये 18, तो कितना आ जाएगा, और 18 144 आ रहा है, तो 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.8144। क्लियर भाईजान, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये पूरा क्या है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ो 504 504 और 504, तो क्या कहोगे 1512, तो ये हो गया। अब देखो 30.24 कितनी बार है, 3 बार, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 0.7290, बिल्कुल सही, और 1.8144, बस इसको जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 344, ये कितना हो जाएगा 15 की 1, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 ये 4, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा ये, तो 1604.5344, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा।
क्लियर? आना चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ा सा काम करो, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं कैलकुलेटर। सीधे सीधे हो रहा है वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप लोग तो हो जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ना? और मजे से करो, प्रेशर में मत रहो, मस्त खुशी खुशी करो। खुशी खुशी करोगे ना तो सब अच्छा रहेगा, है ना? तो चलो देखो वो क्या कह रहा है कि डिफरेंस निकालना, वही CISI का 8% रेट है, 3 सालों का निकालना, और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपये है। तो भाई कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? मैं तो तुम लोग को यही सलाह दूंगा, इसको किससे करो? ट्री मेथड से करो, सबसे बढ़िया, है ना? अब देखो 5,000 रुपये है, 8% रेट है, तो कितना ब्याज मिलेगा पहली साल? तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो ही हट गया परसेंट से, और 50 इंटू 8 करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा? तो कहोगे 400 रुपये। ये पहली साल का ब्याज हो गया। अब दूसरी साल किस किस पे परसेंट, किस किस पे ब्याज मिलेगा? तो कहोगे 5,000 पे। 5,000 का 8% अभी निकाला 400 रुपये। अब 400 का 8% निकालो तो आप कहोगे भैया 32 रुपया, है ना? है ना? सही बात है कि नहीं? तो अब कहोगे भैया तीसरी साल किस किस पे ब्याज मिलेगा? भैया जितने भी पैसे लिख के हैं सब पे ब्याज मिलेगा। तो भैया 5,000 का 8%, तो कहोगे 400 रुपया। अब इस पे मिलेगा, इसका तो मिल गया, अब इसका 8% निकालो 400 का, तो कहोगे 32 रुपया। इसका निकालो तो कहोगे 32 रुपया। इसका निकालो तो कितना होगा? इसका निकालो तो कितना हो जाएगा? 32 अट्ठे कितना होता है? तो कहोगे 256, और 2 जीरो लगाओगे, 2 पॉइंट और आ जाएंगे, 2 पॉइंट बाद पॉइंट आएगा 2 प्लेस बाद, तो कितना हो जाएगा? 2.56 ये हो जाएगा। और भाई साहब ये है क्या है? अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है पूरा 3 सालों का। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ये है। तो हम कहेंगे भाई डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे भैया बड़े डिब्बे में से छोटे बड़े डिब्बे को घटा दो, तो भैया ये जो बता वो ही अपना क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो कितना हो जाएगा? 32 दिया, कितना होगा? 96, और 2 और जोड़ो तो 98.56। ये अपना क्या होगा? कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा 3 सालों का। लेकिन उन्होंने बोला है कि अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू बताओ, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 99। क्लियर? समझ में आ रहा ना? तो भैया देखो ये सबसे बढ़िया तरीका है। और दूसरे तरीके से करोगे ना भाई लोग तो क्या होगा? पॉइंटों में आएगा, पॉइंट पे फिर दिक्कत हो जाती है निकालने में। या तो आपको रटा हूँ 8% का 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट तो होता है 24, वो तो हो सकता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का कितना होगा? 8% की रेट से। 2 साल का तो अपन लोग बहुत जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन 3 साल का निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो भैया ये ट्री मेथड से यूज़ किया करो, है ना? चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो भैया वो 9th क्या कह रहा है कि कुछ लोन क्या लिया है उधार ही लेते लोन तो 10% की रेट से, लेकिन कितने इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है? 6,897 रुपीज़ में, है ना? तो भाई करो, कैसे करेंगे? 10% रेट है तो 10% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10, मतलब 10 से क्या हो रहा है? 11। तो दूसरी साल 100 से 121, ठीक है भाई। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 11 का। तो भाई देखो ये कितना हो जाएगा? 110, ये कितना हो जाएगा? 121, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 121, ठीक है। देखो हो गई, ये इंस्टॉलमेंट होती है और ये क्या होता है? अपनी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब देखो अगर वो 210 रुपये उधार लेता तो उसको ये 210 रुपये कितने किस्तों में चुकाने होते हैं? 2 किस्तों में। कितने कितने की? 121 और 121 की किस्त में चुकाने होते हैं। तो भैया टोटल कितने रुपए दे देता? तो आप कहोगे भैया 242 रुपये। तो कितना ब्याज देता? 210 रुपये उधार लिया और 210 उसने किस्तों के फॉर्म 242 रुपये किस्तों के फॉर्म में दे दिया, तो कितने रुपए ब्याज देता? तो आप कहोगे 32 रुपये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया भैया 121 रुपये नहीं दे रहा है इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है भाई साहब 6,897 रुपीज़ की, है ना? तो बताना है उसने कितना
इंटरेस्ट दिया। तो भैया देखो इसको डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, है ना, 121 को इसको डिवाइड करते हैं कितने टाइम जाएगा, पहले इसको 11 से कर दो, ये 6 बार और ये कितना बचा 3 बार, ये 3 हो गया और ये 6 बार, ये सॉरी ये कितनी बार जाएगा अपना 2 बार, ठीक है, और ये 7 बार, ये कितनी बार 11 बार, फिर से 11 से करोगे इसको 5 बार और ये 7 बार, 57 टाइम्स जाएगा। तो भैया 32 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 57 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस पे 4 4 4 है ऑप्शन में हम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, 32 को क्या लिख सकता हूँ 30 + 2 57, है ना। अब 57 × 3 करोगे कितना आ जाएगा अपना ये, तो आप क्या कहोगे 1710 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना, तो कब कहोगे 114। तो भैया 114 जोड़ दो किसमें 1710 में, 1824 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहा है CISI का डिफरेंस दे रखा है 3 सालों को कितना 432 रुपये और रेट कितना दे रखा है 20%। चलो फिर करते हैं, वो कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। चलो भाई करो। अब देखो फिर से उसमें क्या लगाएं, ट्री मेथड लगाते हैं। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1/5। 3 सालों का है तो हमें नीचे वाले नंबर का क्या करना पड़ेगा क्यूब, तो 5 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 125। अब पहली साल का निकालते हैं कितना इंटरेस्ट, 20% बोलो या तो 1/5 बोलो, तो 125 का 1/5 तो आप कहोगे 25, ठीक है। अब इसका 20% प्रिंसिपल वैल्यू 125 का 1/5 करोगे तो कहोगे 25 ये आ गया, ठीक है। इसका 1/5 करोगे कितना आ गया 5, ठीक है। अब 20% सब पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20% 125 कर लो तो कहते हो 25, इसका 1/5 तो कहोगे 5, इसका 1/5 तो कहोगे 5, फिर इसका 1/5 तो कहोगे 1। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो यही होता है। तो कितना हो जाएगा भैया, ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें 16 की वैल्यू दे रखी है, और 16 की वैल्यू है कितनी, तो आप कहोगे 432। तो इसके कितने टाइम्स होगी, करो 16 से काटोगे ये कितनी बार 2 टाइम्स, है ना। 16 से काटोगे 32 2 टाइम्स, और 32 से कितना आ जाएगा अपना 112 बचेगा, तो 112 ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 7 बार। तो कितने टाइम्स 27 टाइम, तो भैया इसका 27 टाइम करो 27 टाइम करो। तो भैया देखो 27 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैसे करेंगे, पहले एक काम करो, इसका 3 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3, तो ये 375 3 टाइम्स, और ये 9 का, फिर 9 का कर दो कितना आ जाएगा 45 और 4, है ना, 45 और 4 तो ये 7 आ जाएगा, 67 की 6 ही हो गई, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा 3375। मूलधन कितना होगा भाई 3375 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, जो कि मैं अभी तुम लोगों को बता रहा था 10% वाला, इसमें यूज करने के लिए आ गया। देखो वो क्या कह रहा है कि भाई 40,000 रुपए हैं, 2 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, अगर रेट कितना दे रखा है 20%। लेकिन भाई साहब एक कंडीशन और दे दी कि जो ब्याज है वो क्या है हाफ ईयरली लग रहा है। क्लियर, तो भैया देखो 20% है, हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो कितना रेट लगेगा 10% ही लगेगा, और 2.5 साल में 6 महीने के हिसाब से कितनी बार लगेगा 5 बार लगेगा। और अभी जस्ट मैंने बताई है कि 10% का रेट है तो 5 सालों में कितना हो जाएगा 5 बार लगेगा, तो आप कहोगे 61.051%। ये 5 बार लगेगा 10% के हिसाब से, तो इतना हमें क्या देगा कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। क्लियर,
चलो अब निकाल दो भाई इसका 40,000 का। है ना। अब देखो परसेंट से ये 2 जीरो हट गए। अब देखो ये 2 जीरो से ये जो हो गया काम। अब देखो कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, ठीक है। अब देखो 4, ये कितना हो जाएगा अपना 20, और ये कितना हो जाएगा 100, है ना, 4 और ये 200। क्लियर। तो भैया कहेंगे 24,420.4 रुपये आपका क्या होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। समझ गए। चलो चलो फिर बढ़ते हैं आगे भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये 10% वाला भाई साहब याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है आपको। अब देखो इससे ही बहुत टाइम बच जाएगा, अगर इसको आप टेबल बनाओगे या सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है 10% वाला आप क्या करो, उसको याद कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10,000 रुपये, और रेट दे रखा है आपको 4% का। लेकिन उन्होंने ये बोला है भैया डिफरेंस निकालो ईयरली वाला और हाफ ईयरली वाला कितना होगा। अब देखो भाई 1.5 साल का है, देखो कैसे करेंगे। अब देखो ईयरली लगेगा तो कितना कितना लगेगा 1.5 साल में ब्याज, तो आप कहोगे कि भैया पूरे साल का लगेगा तो 4% वो तो लगेगा ही लगेगा, और बचा 6 महीने का 4% के हिसाब से साल भर में तो कितना लगेगा 6 महीने का, तो आप कहोगे 2%। एक तो ये ईयरली वाला आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि भैया हाफ ईयरली भी लगाओ, उसका ही तो डिफरेंस लगाना निकालना है। तो हाफ ईयरली लगेगा तो कितनी बार लगेगा 1.5 साल में, 3 बार। कितने कितने परसेंट, तो आप कहोगे भैया 2%, 2% और 2%। ठीक है भाई। अब देखो इसमें हम लोग लगाएंगे सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, इसमें लगाओ, है ना। क्या होता है वो, x + y XY अपॉन 100 लगाओ भाई। 4 + 2 4 × 2 अपॉन 100, तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 0.08%। ये क्या हो जाएगा ईयरली के हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा। अब हाफ ईयरली के हिसाब से कितना लगेगा, पहले इसमें लगाओ XY वाला फॉर्मूला, तो आप कहोगे 2 + 2 2 × 2 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 4.04। अब इस पे 2% और लगना है ना। तो भैया इसको एक बार जोड़ना पड़ेगा, +2 4.04 × 2 अपॉन 100, तो भैया जोड़ो इसको, कितना आ जाएगा 6.04। अब इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 8.08, और 2 जीरो हटाना तो 2 प्लेस बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.808। क्लियर। बस अब इसमें ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा हाफ ईयरली के हिसाब से, है ना। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये इतने % मिलेगा हाफ ईयरली के हिसाब से। अब वो कह रहा है भैया डिफरेंस निकालना है, तो भैया इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा 0.8, तो ये आ गया। अब 12 में से 4 घटाओगे तो भैया 12 में से 8 घटाओगे तो ये आपका इतना % का डिफरेंस आ जाएगा, 0.0408% का डिफरेंस आ जाएगा। और किस पे निकालना है 10,000 पे, तो भैया निकाल देते हैं। कितना है 0.0408। अब देखो ये % से ये 2 जीरो ये हट गए, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4.08 रुपीज़। यही क्या होगा भैया ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस होगा, है ना। बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत बेहतरीन है, और ये चीज़ें आप लोगों को बहुत काफ़ी कुछ सिखा देंगी ये सेशन के बाद, है ना। तो क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है, थोड़े से कैलकुलेटिव है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाओ, अपना बढ़ाओ लगाओ, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है।
सब दिमाग का खेल है भाई लोग, सब दिमाग का खेल है ना। मान लो तो हार है तो ठान लो तो जीत है आप लोगों की। तो हार तो कभी नहीं मानना, ठानना तो क्या, सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने की वो होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए क्या होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। क्लियर। चलो अब देखो उसने क्या किया, 80,000 रुपये उसने अपने अकाउंट में जमा कर दिए फिक्स डिपॉजिट पे। अब वो कह रहा है कि 3 साल बाद 7% की रेट से उसको कितना रुपए मिलेगा। और रेट तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कैसे करेंगे इसको, अब देखो उसको सक्सेसिव वाले से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो अपन लोग किससे करेंगे, ट्री मेथड से, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो 80,000 है, 80,000 का 7%, तो उसका 7% देखो परसेंटेज से 2 जीरो ही हट गए, 2 जीरो अपने ये आ गए बाहर। अब 8 इंटू 7 करो कितना आ गया, 5600, ये मिल गया पहले साल का इंटरेस्ट। अब दूसरी साल 80,000 पे 60%, 7%, तो कितना हो जाएगा 5600। फिर 5600 का 7% निकाला, देखो परसेंट से 2 जीरो हट गया। अब 56 इंटू 7 करो, अब देखो कितना आ जाएगा, 42 की 2, 4 ये आ गया 35 और ये 392, मतलब कितना ब्याज मिल जाएगा 392। अब तीसरे साल किस किस पे ब्याज मिलेगा, तो कहना भैया जितने भी पैसे दिख रहे हैं उन सब पे ब्याज मिलेगा। तो भैया देखो ये तो हो जाएगा 5600 ही, ये कितना हो जाएगा 392, इसका ब्याज फिर इसका ब्याज 392। अब 392 का हमें क्या निकालना है 7%, तो भैया निकालते हैं इसका 7%। तो ये कितना हो जाएगा 14 की 1 लाई यहाँ पे हो गई, तो 7 9 63 और ये कितना हो जाएगा 4, फिर 6 ये आ गई 21 आ जाएगा, 21 और 6 कितना हो जाएगा तो 27, तो आप कहोगे 27.44 ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो 5600 5600 5600 कितनी बार आया, 3 बार, तो कितनी बार कितना हो जाएगा ये, तो आप कहोगे भैया 16,800 है ना, 16,800 अपना ये बन गया। अब देखो अब इनको जोड़ो भाई, 392 तो 392 और 392 3 गुना करना है, तो भैया देखो इसका करोगे 6 ही आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा, 2 और, तो भैया आप कहोगे 1176 रुपीज़, 27 ये है। अब जोड़ दो इन सबको, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये कितना हो गया 13 की 1 लाई यहाँ से लिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0, 1 ये आ गई, 9 और 1 फिर से 0, फिर 1 ये आ गई, कितना हो जाएगा ये 7 और ये 8, ये कितना हो जाएगा, इतना ब्याज मिल जाएगा 18,003 रुपीज़ .44, इतना उसको ब्याज मिलेगा। लेकिन भैया कह रहा है कि मेच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा, तो 80,000 तो उसको मिले ही मिलेगा, प्लस इतना अमाउंट और मिलेगा। तो कितना अमाउंट मिल जाएगा भाई, इसमें जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 98,003 रुपीज़ .44, इतना रुपये 3 साल बाद उनको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो फिर बहुत बढ़िया, बढ़ते आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कोई पैसा है 4 सालों में 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 4 सालों में 3 गुना हो जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि कितने सालों में 81 गुना हो जाएगा। देखो इसको करने के लिए ना मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट x की पावर t, ये अमाउंट है और ये क्या है, टाइम है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि कितना पैसा हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, कितने सालों में, 4 सालों में। अब कितने टाइम्स करना है, 81 टाइम्स करना है। तो भैया इसको क्या करें कि 81 बन जाए, तो आप कहोगे भैया दोनों तरफ क्या कर दो, पावर 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू 4 16। तो भैया कहेंगे कि 16 सालों में ये पैसा कितने टाइम्स हो जाएगा, 81 टाइम्स हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया 16 साल। क्लियर। चलो
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कोई सर्टेन सम है 26% की रेट से, अब ये कितने सालों में क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो भाई करो, कैसे करेंगे। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है रेट। अब देखो पहली साल तो 26% ही मिलेगा, है ना, पहली साल तो 26% ही नहीं मिलेगा। तो कहोगे ना हाँ बिल्कुल सही है। अब दूसरी साल भी कितना मिलेगा, 26%, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट होता तो 52% हो जाता, तो कहना बिल्कुल सही। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मुझे ये बताओ 52% से तो ज्यादा ही होगा ना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कहना बिल्कुल सही है भैया। क्या 50% पे किसी चीज की वैल्यू 50% लगा डबल होगी? नहीं, हम जानते हैं कि डबल तभी होती है कि वो 10 उसका 100% और जोड़ दो, तभी तो डबल होगी ना। तो कहा ना बिल्कुल सही। तो भैया जो ब्याज मिलना चाहिए वो हमें 100% से ज्यादा मिलना चाहिए, तभी वैल्यू डबल होगी। लेकिन यहाँ पे 100% में नहीं लाए, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 52% से ज्यादा। तो भैया एक बार और लगा लो। अब ये कितना हो जाएगा, तो भैया 78%। 78% तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 78% से ज्यादा होगा कि नहीं। अभी भी 100% नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक साल का 26% और लगा देंगे। अब देखो इनको जोड़ो, तो ये टोटल करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 104%। हमें 100% तो चाहिए ही था कि इंटरेस्ट हमें 100% मिल जाए, तभी तो प्रिंसिपल वैल्यू डबल होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा जो है, जो हमारा पैसा क्या भैया, इनका पैसा जो है, क्वेश्चन के पूछने वालों का पैसा, कि भैया 4 सालों में डबल हो जाएगा। 4 साल तो चाहिए ही चाहिए पड़ेंगे। क्लियर, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि कोई अमाउंट है अभी प्रेजेंट में, वो कह रहा है 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 90,774 रुपीज। कितने की रेट से, 23% से। अब देखो कैसे करेंगे इसको, है ना, बताओ कि जल्दी से हो जाए। इसको हम लोग करेंगे सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से। अब देखो 2 साल का हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो देख लेते हैं पहले तो, है ना। तो 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। लगाओ फॉर्मूला, 23 + 23 + 23 × 23/100। तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ से, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 46 प्लस ये कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर आपको 530, और 2 जीरो ये हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5.29। तो हमें ब्याज जो मिलेगा 2 साल में वो कितना मिलेगा, 51.29%। क्लियर हो ये चीज। सपोज कि अभी 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 2 सालों में कितना ब्याज मिल रहा है, 51.29%। तो 100 का ये कितना परसेंट होगा, 51.29, उसको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो 2 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा ये 100 रुपये, तो आप कहोगे 51, है ना, 151.29 इतने रुपीस हो जाएंगे। लेकिन भैया हो कितने रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 90,000, है ना। तो भैया देखो इसके ये कितने टाइम से, लगाओ जरा गुणा भाग करके, 15 सही है, 6 बार, तो 6 बार जाएगा। देखो 6 बार जा रहा है कि नहीं, है ना, और 2 पॉइंट है, हटाना है तो 2 जीरो और लगा दो, 6 बार जा रहा है, चेक कर लो। 9 6 या 54 का ये तो आ गया 4, 5 ये करोगे कितना आ जाएगा, ये 12 और 5 17, बिल्कुल सही, एक ये आ गया। तो 6 कम 6 और 1 7, बिल्कुल सही। अब बिल्कुल सही 600 बार जा रहा है, तो 600 बार इसका कर देंगे, तो उसको कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे अभी, 60,000 रुपये। अगर वो 60,000 अभी निवेश करेगा तो 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, इतने मिलेंगे। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा दोस्त लोग, तो आप कहोगे 60,000 रुपये। क्लियर। तो देखो भाई कैसी कैसी वैल्यू दे रहे हैं। अब बहुत मुश्किल से वो लोग दे रहे हैं कि भैया 20%, 10% या 25%, तो ऐसी वैल्यू दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उस पर काम करना पड़े। तो तभी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं,
कौन सा तरीका यूज करना है वो आपके ऊपर, और तरीका सब आपको आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 10,625 रुपए है, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और रेट कितना दे रखा है आपको, 8% दे रखा है। तो भाई देखो कैसे करेंगे, ऐसे तरीके से करना कि आपको जल्दी से आ जाए, है ना। देखो कैसे करेंगे इसको, अपन लोग करेंगे कैसे, ट्री मेथड से। अब देखो 10,625 रुपए है, उसका पहली साल का 8% ब्याज मिलना है। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो 8% निकालो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 40, फिर 0 कि 4 ये आ गई, 16 और 4 20 कि 2 ये आ गई, 48 और 2 50 और फिर 8 ये आ गई। अब देखो परसेंट हटेगा तो ये 2 जीरो भी हट जाएंगे, तो हम कहेंगे भैया 10,625 का 8% ब्याज कितना होगा, 850 रुपये। ठीक है भाई। अब देखो मुझे इसका और निकालना 8%, इसका 8% अभी निकाला ना, कितना है 850 रुपये। अब देखो 850 का 8% निकालना तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 40 और ये 4 ये आ गई 64, तो कितना आ जाएगा 68 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा कितना, 8% 850 का। अब देखो यही तो अपना क्या है, यही तो बाबू जी अपना क्या है, ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 सालों का। तो 850 और 850 कितना होगा 1700, और 1700 में कितना और ये जोड़ दो 68, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1768 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्लियर बाबूजी, है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 सब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि भैया कि 2 किस्तों में पैसा चुकाया जा रहा है, कितने की किस्त है, और 2 बराबर किस्तों में चुकाया जा रहा है, कितने किस्त का 3025 रुपए की किस्त है। रेट क्या दे रखा है 10%, तो ये बताना है कि उसने कितने रुपए उधार लिया होगा। तो भाई देखो 10% पे क्या लिख सकते, 10% में तुम लोगों ने देखा ना कि बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो पहली साल क्या होगा ब्याज 10 से 11, और दूसरी साल तो आप कहोगे 100 से 121। अब देखो ये इस तरह प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ये इंस्टॉलमेंट होती है, लेकिन जो कह रहा है दोनों इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें 11 का, तो कितना हो जाएगा भैया 110 121, ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा अपना 121। अब देखो 210 रुपये इसने क्या लिए होंगे, उधार लिए होंगे, और 121 और 121 में चुका देगा। लेकिन 121 की वैल्यू कितनी दी रखी है बाबूजी, 3025 रुपये। तो इसके कितने टाइम से ये देखो 25 टाइम्स ही है भाई, है ना। 25 ही हो गया, ये हो गया 25 टाइम्स ही है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही। तो भैया इसके भी क्या कर दो 25 गुना कर दो। अब देखो अगर यहाँ पे 200 होता, 200 × 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 5000, और उसमें क्या करो 250 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 5250 रुपये। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। उसने कितने रुपए उधार लिए होंगे 5250 रुपये, है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है देखो विनोद, देख रहे हो विनोद, आ गया विनोद। विनोद के पास कितने रुपए हैं 10,000 रुपये हैं। वो एक भाग को 8% के रेट पर, दूसरे भाग को 10% के रेट पर, और पूरे साल भर में जो उसको इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है 880 रुपये। तो आपको ये बताना है कि उसने 8% की रेट पर कितना पैसा उधार दिया होगा। तो देखो भाई इसको तुरंत आपके दिमाग में आया होगा, किससे करेंगे मिक्सचर एलिगेशन से। तो कर लो भाई मिक्सचर एलिगेशन से कर लेते हैं। ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कितना परसेंट ब्याज मिला पूरे साल भर में। तो आप कहोगे भैया निकाल लेते हैं, 880 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे 10,000 रुपये पे इंटू 100। देखो ये और ये कैंसिल, तो हम कहेंगे ओवरऑल उसको कितने परसेंट मिल रहा है 8.8%। क्लियर। चलो अब देखो इसको इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा 1.2, और इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.8। ये और ये कैंसिल, 4 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब 3, और ये कितना आ जाएगा भाई साहब 2। ठीक है, किस रेशियो में बांटा होगा 3:2 के रेशियो में बांटा होगा।
5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 के को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 10,000, कितने टाइम्स 2000 टाइम्स। तो भैया उसने पूछा है 8% की रेट पर कितने रुपए दिए होंगे, तो आप कहोगे भैया पूरे विनोद ने कितने दिए होंगे 6000 रुपया दिए होंगे, है ना। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका और बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है मिक्सचर एलिगेशन वो लोग ऐसे फंसा देते हैं कि भैया उसको सॉल्व करने में ही टाइम लग जाता है, तो इसको मैं बढ़िया तरीके से बताता हूँ, ज़बरदस्त तरीके से। देखो 10,000 रुपये को वो 2 भागों में दे रहा है, एक तो 8% से और दूसरा 10%। अब देखो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 8% प्लस 2% लिख सकता हूँ क्या ना, हाँ भैया लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2% किसका होगा 10% वाले का। अब देखो मैं कहूँगा ये ओवरऑल का 8% निकाल लेते हैं, तो ओवरऑल का 8% कितना होगा 10,000 का 8% कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 800 प्लस 2% ऑफ सेकंड वाला भाग, तो क्या ना हाँ बिल्कुल सही। यही किसकी वैल्यू दे रखी है 880 रुपये। अब देखो 2% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे भैया 80 रुपया। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो आप कहोगे 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई कि दूसरा वाला भाग जो दे रहे होंगे 10% की रेट पर वो कितना दे रहे होंगे आपको 4000 रुपये। अब बचे कितने 4000 दे रहा, बचे कितने 10,000 में से, तो आप कहोगे 6000 रुपया। तो 6000 रुपया विनोद 8% की रेट पे दे रहा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा ना। अगर समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भैया अमन ने क्या किया, एक लोन लिया कितने रुपए का 50,000 रुपए का 8% के रेट पर। तो ये बताना है भैया कि 3 सालों में उसको कितने रुपए देने होंगे कि उनका पूरा लोन चुक जाए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करो तुम लोग किस मेथड से, ट्री मेथड से। ट्री मेथड में पता क्या होता है, कुछ वैल्यूज निकाल लो, बस वो लिख दो, वो रिपीट होती रहती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि देखो 8% निकालना है 50,000 का, 50,000 का 8% कितना होगा, तो आप कहोगे 4000 रुपये। अब देखो ये 4000 रुपये ये तो सेम आनी है, क्लियर। अब 4000 का 8% तो कब कहोगे 320। अब ये भी सेम आनी है 320, ये आ गया 320। अब 320 का 8% तो 320 देखो 32 का 8 गुना क्या होता है 256, और 2 जीरो आ जाएंगे ना, एक जीरो हट जाएगा फिर एक जीरो हो जाएगा, तो 256 को अपन लोग क्या लिख लेंगे पॉइंट हटने के बाद 25.60 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा अपना पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है कि ये वैल्यू रिपीट होती है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका ये होता है अगर 3 सालों का पूछा जाए। तो ये देखो ये पूरा क्या है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4000 4000 4000 तो कितना हो जाएगा 12,000। अब 320 320 320 तो कितना आ जाएगा 960, और ये हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो कहोगे भैया यहाँ से ठीक है 12,985.6 रुपीज़ क्या मिलेगा टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये भी तो देना पड़ेगा उनको, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। 50,000 जो लोन लिया था वो भी तो चुकाना पड़ेगा, तो भैया इसमें 50,000 ऐड कर दो, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब। तो ये जोड़ोगे तो 62,985.6 रुपीज़ अमन को देनी होंगी, तभी उनका लोन पूरा चुक जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो भैया ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है तो 86 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 2 सालों में कोई अमाउंट कितना हो जा रहा है 4,624 रुपये हो जा रहा है, और 3 सालों में 4,913 हो जा रहा है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू P है, ये 2 सालों में हो रहा है,
और ये 3 साल में हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये 1 साल में यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, सम क्या होगा। चलो भाई, पहले तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, इसमें रेट निकालना पड़ेगा, बिना रेट के तो काम नहीं होगा। तो रेट कैसे निकलेगा, यहाँ से। तो भैया कहेंगे कि 1 साल में इसको कितना ब्याज मिल रहा है, तो भैया इसको माइनस करते हैं। 3 में से 4 घटाओ तो नहीं घटेगा, लेकिन 13 में से वो घट जाएगा, क्या अपना 4। 13 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 9, तो हो जाएगा 0। तो 0 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने कैरी ले लिया, तो 48 में से 46 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 289। तो भैया 289 ब्याज मिल रहा है, कितने पे, 4624 पे। ठीक है, यहां से या रेट निकालो चाहे रेशियो निकालो, रेशियो निकाल लो, क्यों अपन लोग रेट के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो निकाल लेते कितना मिलेगा। अब देखो ये कितने, देखो ये तो पता ही है किसका स्क्वायर है 289, तो आप कहोगे भैया 17 का स्क्वायर है, तो 17 से तो जाएगा ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो 17 से कितनी बार जाएगा, 17 बार। अब ये चेक करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो 17 से देखो ये कितनी बार, 34 जाएगा 2 बार। ठीक है, 34 जाएगा तो भैया 34 ये हो गया, 34 से ये कितना हो गया 122। अब 17 सत्ते कितना होता है, तो आप कहोगे 119 कि 3 ये आ गई, तो 34 जाएगा 17 से 2 बार। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो ये 17 से जा रहा है क्या ना, हाँ बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि 289 चला जाता है कितने टाइम, 17 टाइम्स, और एक 17 का हमें तो हम कहेंगे रेशियो कितना जाएगा 1/16 का। मतलब जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 16 पे 1 मिलेगा हर साल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भैया 2 साल में इतनी वैल्यू हो जा रही है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, अभी अपन लोगों ने निकाल लिया, 16 पे 1 ब्याज मिल रहा है, तो भैया 17 मिल रहा है, लेकिन ये 1 साल में मिल रहा है, तो 2 साल में क्या करना पड़ेगा हमें, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 256 से वैल्यू कितनी हो रही है 289, और 289 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4624, और हमने जस्ट अभी निकाला है कि भैया 289 इसके कितने टाइम्स है, तो आप कहोगे 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स इसका भी कर दो। अब देखो ये क्या है, अब देखो 16 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग जानते हैं 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, उसमें 16 को और मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 16 का क्यूब, और 16 के क्यूब हम लोग तो जानते ही हैं क्या होता है 4096। क्लियर, तो कितनी वैल्यू होगी 4096, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस पर काम करो। आप लोगों को आता सब कुछ है, थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है कैलकुलेशन में, बस कैलकुलेशन अपने मन मुताबिक नहीं मिलती है, तो अपन लोग वही सोचते रहते भाई कैलकुलेटिव है कैलकुलेटिव है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। ठीक है, वो ये चाह रहा है कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि 3 सालों में कितना पैसा हो जाए, 8640 रुपये हो जाए 20% के रेट पर, कितने सालों में 3 सालों में। तो हमें कितना वैल्यू इन्वेस्ट करना पड़ेगी अभी, तो कैसे करेंगे देखो बताओ। 20% के रेट से मैं तो तुम लोगों को बोलूँगा क्या, सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसमें करने का कि आप इसको कर लो रेशियो मेथड से। देखो 20% की क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब 5 रुपये है, एक ब्याज मिल रहा है तो 6 हो रहा है पहले साल में, लेकिन 3 साल की बात हो रही है, तो इसमें कितने का क्या करना पड़ेंगे, इसमें दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 125, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 216। अगर हम अभी 125 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे 216 रुपये, लेकिन हम चाह कितने रहे, कितने मिल जाए भाई 8640 रुपये। अब देखो इसके ये कितने टाइम्स है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई साहब ये कितने टाइम्स है 40 टाइम, दिख रहा है क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब 125 का 4 गुना करोगे तो 500 आता है, 1 जीरो और, तो कितना आ जाएगा भैया 5000 रुपये उनको क्या हमको इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या दे रखा है बी, तो हमको 5000 रुपये भी इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, तभी 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे 8640 रुपये। क्लियर, समझ गए।
अब देखो आप बोलोगे भैया आपने ट्री मेथड से क्यों नहीं किया, देखो मुझे ये साफ साफ दिख गया, अगर मैं 6 का क्यूब करूंगा तो 216 आएगा, 216 के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स 4 है। अब यही चीजें आपको पता करनी, और ये चीजें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस, है ना। तो भैया भागना नहीं है, बस प्रैक्टिस करो। अब देखो 23, वो कह रहे हैं कि 3 सालों में कोई अमाउंट 2000 रुपये हो जा रहा है और 4 सालों में कितना हो जा रहा है ना, 4 सालों में 2400 रुपये हो जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड। अब देखो 2000 रुपये हो रहा है 3 सालों में, और 4 सालों में कितने हो जा रहे हैं, 2400 रुपये। अब देखो कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे भैया ये क्या है, 1 साल में तो बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, तो 400 रुपये मिल रहे हैं, लास्ट अमाउंट किस पे, 2000 पे। हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी पिछले वाले अमाउंट पे मिलता है। तो भैया 400 रुपये मिल रहे हैं कितने पे, 2000 पे, क्लियर। तो यहाँ से कितने परसेंट आ गया, तो आप बोलोगे भाई 5 बार ये जाएगा और ये कितने आ गया, 20%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 20% होगा। क्लियर भाई साहब, समझ रहे हो। चलो बढ़ते हैं आगे, और डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बहुत लोग तो डायरेक्ट भी लगा रहे होंगे, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग डायरेक्ट लगा रहे हो, और लगाने भी चाहिए। क्वेश्चन कुछ कुछ तो ऐसे आते कि आप इसको देखते ही साथ इसको लगा सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, देखो भाई ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर्टेन सम है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 3 सालों का 93 रुपीज़, और रेट कितना दे रखा है 10%, और आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे जल्दी से, अभी मैंने बताया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अगर 10% रेट है तो आप कहोगे भैया 33.1%, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10% के हिसाब से 3 सालों का, तो आप कहोगे 30%। तो भैया डिफरेंस कितने का आएगा, तो भैया जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा भैया, तो आप कहोगे 3.1% डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 93 रुपीज़। देखो ये पॉइंट हटेगा 0, ये आ जाएगा, तो भैया कहेंगे 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो आप कहोगे 30 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, तो आप कहोगे भैया, है ना, तो आप कहोगे भैया 3000 रुपया, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आप याद कर लो और तुरंत जल्दी से आंसर लगा क्यों, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि अभी कितना वैल्यू इन्वेस्ट करें कि 2 साल बाद कितना हो जाए, 484 रुपये मिल जाए। देखो है ना, 484 रुपये मिल जाए, और रेट कितना दे रखा है, 10% पर एनम, है ना। तो हम लोग सब जानते हैं 10% के हिसाब से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 21%। 21% ब्याज मिलेगा। अगर हम बोले कि अभी हमें 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो 2 साल बाद कितना रुपये मिल जाएगा, तो आपको भाई 21% मिलेगा, मतलब 21 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 2 साल बाद कितने रुपये मिल जाएंगे, 121 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन चाहिए कितने हैं भैया, 484। इसके कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ये करोगे तो हमें कितने रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आप कहोगे भैया 400 रुपये इन्वेस्ट करोगे अभी, तो 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, 484 रुपया। क्लियर। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8000 रुपये उधार लिए 10% के रेट पर, लेकिन वो ये कह रहा है कि भैया जो ब्याज लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेमी एनुअली लग रहा है। तो 1 साल में बताना है कि उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखो भाई कैसे करेंगे। अब देखो भैया इसको करेंगे अपन लोग किससे, रेशियो वाले मेथड से, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो साल भर का कितना है 10%, तो हाफ ईयरली क्या लगेगा भाई, 5% लगेगा। लेकिन साल भर में कितनी बार लगेगा, 2 बार, 6 महीने से। तो भैया देखो इसको
रेशियो वाले मेथड से करते हैं। तो 5% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/20। तो 20 रुपये लेता, 1 रुपये उसका ब्याज हो जाता, मतलब 21 रुपये उसको चुकाने होते। लेकिन भैया वो कह रहे हैं कि 2 बार लग रहा है 5%, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, है ना। तो 400 रुपये लेता उधार, तो यहां से क्या हो जाता, और 441 रुपये उसको चुकाने होते। तो कितने रुपए ब्याज देने होते भाई, तो आप कहोगे भैया 41। लेकिन उसने कितने रुपए उधार लिए भाई, तो आप कहोगे 8000 रुपये। इसके कितने गुना, 20 गुना। तो भैया उसको ब्याज भी कितना देना होगा, 20 गुना देना होगा। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 820 रुपये। कितने रुपए ब्याज देने होंगे, 820 रुपये। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल लगी होगी ये वाले लेक्चर में। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है ना। क्या कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, है ना। 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दे रखा है, उसी प्रिंसिपल वैल्यू का 4200 रुपये, और रेट कितना दे रखा है, 10%। तो देखो भाई कैसे करेंगे। अभी जस्ट मैंने तुम लोग को बताया कि 10% जब ब्याज होता है तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो आप कहोगे 21%, और 21% की वैल्यू आपको कितनी दी रखी है, 4200 रुपये। तो भाई साहब यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 200 रुपये, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 20,000 रुपया। क्लियर। और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखो 28 क्या कह रहा है बाबूजी, 28 ये कह रहा है कि भैया डिफरेंस दे रखा है CI और SI का किसी मूलधन पर 2 सालों का 80 रुपया, और रेट कितना दे रखा है, 20%। तो भाई बताओ कैसे करेंगे। अब देखो रेट कितना दे रखा है भैया अपन को, तो आप कहोगे 20%। तो 20% के हिसाब से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहोगे 44%। कैसे, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला लगाओगे, और ये चीज आपकी आ जाएगी 20% की रेट पर। और 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो कहोगे भैया 40%। बहुत बढ़िया, है ना। तो अंतर कितने का आएगा, तो कहोगे 4% का। 4% का डिफरेंस आया, और ये ही किसके बराबर है, 80 रुपए के। तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, तो आप कहोगे 20 रुपया, है ना। तो 100% की वैल्यू बताओ भाई बताओ, तो आप कहोगे 2000। तो वो अमाउंट कितना होगा, 2000 रुपये होगा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। वो कह रहा है इफेक्टिव एनुअल रेट बताओ। अगर रेट कितना दे रखा है, 6% पर एनम, लेकिन उन्होंने ये बोला है कैसा निकालो, हाफ ईयरली चाहिए भैया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 6% है पूरे साल भर का, तो हाफ ईयरली कितना होगा, तो आप कहोगे 3% और 3%, है ना। 6 महीने का ब्याज 3% है, लेकिन वो कह रहा है 1 साल का बताओ, तो 3% लगेगा। तो भैया सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्या लगा दो, सबसेक्सिव वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो क्या कहता है फॉर्मूला, 3 + 3 + 3 × 3/100। अब देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 0.09। तो कितना होगा, 6.09%। लेकिन उन्होंने बोला भाई परसेंट हटा दो, ऑप्शन में क्या परसेंट नहीं है, तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करोगे, पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेस बाद और शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.0609। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया 10% की रेट पर 18 महीनों के लिए, लेकिन जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है, और 18 महीने बाद मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिल रहा है, 83,349 रुपीज।
है ना। तो वो कह रहा है भैया कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो कैसे करोगे इसको। अब देखो पूरे साल भर का 10% है, तो हाफ ईयरली हो जाएगा रेट कितना 5%, लेकिन हाफ ईयरली के हिसाब से 18 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा, तो आप कहोगे 3 बार। अब देखो इसको सबसे बढ़िया तरीका है कि इससे करेंगे रेशियो वाले मेथड से। अब देखो 5% लग रहा है, 5% को क्या लिखेंगे 1/20, मतलब 20 से 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा 21। लेकिन भैया एक बार नहीं लग रहा है, कितनी बार 3 बार, क्योंकि वो क्या है हाफ ईयरली लग रहा है और 18 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, तो कितना हो जाएगा 18 महीने। तो हम इसका क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब देखो 20 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 8000। अब 21 का क्यूब सब लोग जानते हैं भाई, ये तो रट लो, कितना होता है 9261। अब देखो इसकी वैल्यू तो दे रखी है, यही तो अमाउंट है, कितना दे रखा है इसका 83,349। अब देखो इसके कितने टाइम्स है, लगभग देखो आपको साफ साफ लग रहा होगा, मुझे तो लग रहा है कितने टाइम्स, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, तो 9 टाइम्स मुझे लग रहा है, और बिल्कुल है। देखो 9 से 9 टाइम 9 और 9 6 जा 54, 4 ये आ गया, 5 ये आ गया, 18 और 5 23, 2 आ गया, बिल्कुल सही 9 टाइम्स। तो भैया इसका भी क्या कर दो 9 टाइम्स, तो 8000 का 9 गुना करोगे कितना आ जाएगा 72,000 रुपीज। क्लियर, चल बढ़ते आगे, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि रमेश ने एक घर खरीदा 2 लाख रुपए में, खरीदा, बिल्कुल खरीदा। अब वो कह रहा है कि पहले साल के अंत में उसको 10% के लॉस पे उनने बेच दिया, ठीक है भाई बेच दिया। अब जो पैसा मिला उनने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया 2 साल के लिए, कितने परसेंट के रेट पर 20% के रेट पर। तो आपको ये बताना है कि अब उसको उनको कितना रुपए मिला होगा, है ना, कितना रुपए मिला होगा। अब देखो कैसे करेंगे, 2 लाख रुपए थे भाई, 2 लाख का 10% का लॉस, तो 2 लाख पे 10% निकालो भाई, 2 लाख का 10%, तो कहोगे 20,000। तो 20,000 के लॉस पे इनने बेचा, तो भाई 20,000 के लॉस पे बेचा तो कितने को बेचा होगा 1,80,000 पे। तो भैया अन्य कितना रुपए इन्वेस्ट किया 1,80,000। अब क्या रेट पे इन्वेस्ट किया 20%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अभी मैंने बताया रेट 20% होता है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 44% होता है। तो हम कह सकते हैं भैया इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा 44%, तो भैया इसका 44% निकाल लेता है ना। देखो 44% क्या आएगा, परसेंट तो 2 जीरो ही हट गए, तो भैया देखो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 2 जीरो तो ये आ गया। अब देखो 18 का भैया मल्टीप्लाई करो 4 में, तो 18 चौके कितना होता है 72, 2 ये आ गया, 7 इस पे कैरी आ गई। अब देखो फिर से क्या आएगा 72 और 7 कितना हो जाएगा 79। तो भैया कितना रुपए ब्याज मिला हो उनका 72,200 रुपीज, उनको क्या मिला होगा ब्याज मिला होगा, कितना 79,200 रुपीज ब्याज मिला होगा। अब ये तो भैया ब्याज, और उनका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1,80,000 रुपए। अब ब्याज कितना मिल रहा है 79,200 रुपीज, तो मेच्योरिटी पे उनको कितना अमाउंट मिल जाएगा टोटल, तो आप कहोगे भैया ये कितना हो जाएगा 5 और ये 2, तो 2,59,200 रुपीज क्या मिल जाएगा उनको अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर, चलो है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, इससे क्या होगा आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, जितने भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को ही मिल रही होंगी। तो ये पेपर जरूर लगाया करो भाई, क्योंकि CHSL में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो भाई MTS में पूछते हैं। CGL में तो अब लेवल उन लोगों ने बहुत कम कर दिया है, लेकिन MTS और CHSL में तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो आपको देख ही रहा होगा, और एवरेज और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छे अच्छे, है ना। अब देखो 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है 3,90,625 रुपीज है,
8% की रेट पर कितना हो जाता है 4,56,976 रुपीज। कितने परसेंट की रेट पर 8% की रेट पर। तो भैया ये बताना है कि इनके कितने सालों में ये अमाउंट हो जाएगा, और रेट जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। अब देखो भाई, इसको तुम लोग काटे पीटे करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिकली उन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन दिया है कि बच्चे इसमें फंस जाएं, और फंस जाएं तो और क्या हो जाए, सॉल्व ही नहीं कर पाए। पेपर बिगाड़ने के लिए ये क्वेश्चन होता है। अब देखो कैसे करेंगे, 8% रेट है ना, अब वो कह रहा है हाफ ईयरली लग रहा है, तो कितने परसेंट होगा, 4%। अब देखो उसको कैसे करेंगे, ये क्या होगा अपना 1/25, मतलब 25 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। अब देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बता रहा हूं, ये बेसिकली है क्या, किसका स्क्वायर है, ये है 625 का स्क्वायर, है ना, 625 का स्क्वायर। और ये कितने का स्क्वायर है, 676 का स्क्वायर। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर ये चीज़ें याद नहीं हो तो भाई साहब इन क्वेश्चनों में फिर भूल जाओ, फिर छोड़ देना, ये क्वेश्चन को छोड़ के फिर नेक्स्ट कर लेना, इसको अटैम्प्ट मत करना। अटैम्प्ट करोगे तो आपका पेपर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब 625 है, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ ये किसकी वैल्यू दे रखी है भाई, ये 25 की पावर 4 है, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 26 की पावर 4, है ना। तो भाई 4 बार लग रहा है, कितना परसेंट की रेट से, 4% की रेट से। तो भैया हाफ ईयरली लग रहा है 4 बार, तो कितने सालों के लिए लगेगा भाई, तो आप कहोगे 2 ईयर्स, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि भाई इनको चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, और ये चीज़ें तुम लोग थोड़ा भी लगाओगे ना ये वाले क्वेश्चन, तो वहाँ पे याद आ जाता है। मॉक में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बन गया, तो आपके टेस्ट सीरीज में भी आएगा। और अभी आप कर रहे हो तो अपने नोट कॉपी में इसको नोट कर लो, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो किस पे, 1,60,000 रुपीज पर, ठीक है भाई। और रेट दे रखा है 10% पर एनम, 2 साल के लिए निकालना है। और लेकिन भैया वो क्या कह रहा है, कंपाउंड जो अब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। जबरदस्त कैलकुलेशन कराई है भाई ये पेपरों में। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, 5% निकालना है। अब देखो 5% निकालना है, अब तुम ये थोड़ी ना करोगे 1/20, तो 20 की पावर 4 और फिर 21 की पावर 4, है ना, ऐसे करोगे क्या, तो कहोगे नहीं भैया ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो, इसको ट्री मेथड से कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है ना। देखो अब कैसे करेंगे। अब पहली साल 5% की रेट पर, 5% का रेट लगेगा, पहली साल नहीं, मतलब सॉरी पहली साल नहीं, पहले 6 महीने क्या ब्याज मिलेगा। अब इसका 5% निकालो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे परसेंट इससे, तो 1600 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये, ठीक है। 8,000 रुपये पहले 6 महीने का ब्याज होगा। अगले 6 महीने में क्या ब्याज मिलेगा, तो कहोगे भैया इसका 5%, तो 8,000 तो जो होगा ही होगा। और इसका 5%, इसका 5% कितना होगा, देखो ये हो गया 80 पंजे कितना होता है, तो आप कहोगे 400। क्लियर। अब तीसरे 6 महीने में क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा 8,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसका 5% तो कहोगे भैया 400, इसका तो आप कहोगे 400, इसका 5% तो आप कहोगे 20, है ना। अब आखिरी के 6 महीने का ब्याज तो भैया कहोगे 8,000, तो इसका 1,60,000 का। अब इसका 5% तो अभी निकाला अपने 400, इसका 5% तो कहोगे भैया 400, इसका 5% तो कहोगे 20, इसका 5% तो कहोगे भैया 400, इसका 5% तो कहोगे 20, इसका 5% तो कहोगे भैया 20, इसका 5% बोलोगे तो कितना आएगा, 1 रुपया आएगा कि नहीं। अब ऑप्शन में दे रखा है लास्ट में 1 रुपया, कहोगे हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा।
अगर नहीं है तो फिर भाई आपको जोड़ना ही पड़ेगा। देखो 8,000 8,000 8,000 8,000, तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ से कहोगे 32,000 रुपये। 1 2 3 4 5 6, 6 कितने मिल रहे हैं 400, तो कितने मिल जाएंगे यहाँ से 2400 रुपये। अब 20 कितने हैं तो कहोगे 1 2 3 4, तो 80 रुपये ये हो गए, 1 रुपये ये होगा। अब इनको जोड़ लो तो कितना हो गया भैया 81 ये आ गया, 4 ये आ गया, 4 ये आ गया, देखो आ गया ना, है ना। तो आप कहोगे भैया 34,481 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे भैया। देखो कैसे करेंगे, या आप 21 की पावर 4 निकाल लो, इसमें 21 की पावर 4 निकाल लो तो उससे भी हो जाएगा जल्दी। ये ट्री मेथड से क्या क्यों बताया मैंने कि किस पे वैल्यूज रिपीट होती है, आपको अच्छे से टेबल बनाना आती है ना, तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। या 21 की पावर 4 निकाल लो, 21 की पावर 3 अपन जानते हैं कितना होता है 9,261, फिर 21 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें, क्लियर, फिर माइनस करना पड़ेगा। चल अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि सुंदर भैया ने महेश को 6,000 रुपये उधार दिए, कितने परसेंट की रेट पर, 10% की रेट पर। तो आपको ये बताना है कि 2 साल के अंत में उसको कितना रुपए मिलेगा, है ना, सुंदर को। अब देखो भाई 10% का रेट है और 2 सालों को हम लोग जानते ही हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है 21% हो जाता है कि नहीं, तो कहोगे बिल्कुल सही। अगर सुंदर महेश को 100 रुपये देता तो महेश सुंदर को कितने रुपए लौटाता 2 साल बाद, कितना 21 रुपये ब्याज मिला के, तो कितना हो जाएगा भैया 121 रुपये ब्याज, है ना, 121 रुपये उनको चुका देता। लेकिन सुंदर महेश को कितने रुपए दे रहे हैं 6,000 रुपये, इसके कितने गुना 60 गुना, तो भैया इसका भी कर दो 60 गुना। तो भैया इसका 60 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 7,260 रुपीज़, 7,260 रुपये उसको चुकाने होंगे। क्लियर? यही क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा भाई साहब। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि भाई 35,000 रुपये है। अब ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। 35,000 रुपये है, 2 साल के लिए है और रेट क्या दे रखा है 6%, लेकिन वो कह रहा है ब्याज क्या लग रहा है भाई हाफ ईयरली लग रहा है। तो भैया 3% के हिसाब से लगाना पड़ेगा, कितनी बार 4 बार। तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मैं तो भाई इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, है ना। कैसे लगे अप्रोक्सीमेशन, तो देखो भाई अब देखो 3% लग रहा है ना, ऐसे क्वेश्चनों को ना थोड़ा सा एक बार अप्रोक्सीमेशन लगा के देख लिया करो। ऑप्शन देखो काफी दूर दूर दे रखे हैं, है ना, फिर बी और सी थोड़े नजदीक दे रखते हैं, लेकिन एक बार देख लिया करो। अब देखो कैसे करेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये 3% के हिसाब से 4 बार लग रहा है, तो भैया जो ब्याज मिलेगा वो 12% से तो ज्यादा ही मिलेगा ना, तो कहना हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल मिलेगा। अब देखो कितना मिलेगा, 35,000 का एक बार 12% निकाल लो, है ना। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 0 ये आ गया। अब 60 पंजे कितना होता है 60 0 ये आ गया, 6 ये चला गया। अब ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 × 12 36 और 6 4200 रुपये। मतलब जो ब्याज मिलेगा वो 4200 रुपये से तो ज़्यादा ही ज़्यादा मिलेगा। ये तो क्या है साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज से तो ज़्यादा ही होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो कहना हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4200 से ज़्यादा आएगा। आप देखो कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहोगे लास्ट ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है। तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ एक बार अप्रोक्सीमेशन लगा लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर वो आप लोगों को ऐसे देते हैं कि आप लोग फंसो, लेकिन फंसना नहीं है। आप भी उन लोगों से तेज है तो थोड़ा सा क्या करना, उनसे 2 स्टेप ज़्यादा ही चलना है। क्लियर? और वो जान मुझसे देते हैं, उनको पता है कि भाई ये टाइम टेकिंग है, वो जान मुझसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि बच्चा उसमें बिध जाए, लेकिन आप लोग को नहीं बिधना है। आप भी क्या हो स्मार्ट हो। क्लियर है ना। अब देखो सॉल्व करना है, या तो आप कैसे करो ट्री मेथड से करना, 4 बार बनाना 4 बार लगाना, या सबसेक्सिव वाला लगाओगे ना तो भाई साहब
हालत ही खराब हो जानी। और रेशियो से लगाओगे 100 से 103 हो जाएगा। अब 100 का तुम्हें 4 बार करना पड़ेगा, 103 का भी पावर 4 करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन बेस्ट मेथड होता है। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब जिसको लग रहा है कि भैया सॉल्व करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, तो मैं तुम लोग को सॉल्व भी करा दूंगा इसको, है ना। लेकिन एक बार तुम लोग खुद करके देखना, ट्री मेथड से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 36 कि कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया 2 साल के लिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का, वो कितना दे रखा है 300 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2 साल का 250 रुपये। तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है। करो भाई, कैसे करेंगे। अब देखो टेबल हम लोग जानते ही हैं। ये पहले वाले बॉक्स में क्या आता है, अपना सिंपल इंटरेस्ट आता है क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल आता है। अब 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 250 रुपया, तो 1 साल का कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 125। दूसरे साल भी कितना आएगा 125, तो दोनों सालों को हो गया ना 250 रुपये। अब यहां पे भी बॉक्स में कुछ भरना है। ये तुम्हारा क्या होता है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना 2 सालों का, क्या ना बिल्कुल सही। 250 तो आ चुका है, अब कितना बचा, तो कहोगे 50 रुपया, तो 50 इधर आ जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं भाई कि 50 किसका ब्याज है, तो कहोगे भैया 125 का। तो भैया तो कहेंगे भैया 50 रुपये ब्याज मिल रहा है 125 पे, इंटू 100 काट दूं। 25 से ये जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा ये 5 बार, 5 से ये 10 बार। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 40%। क्लियर? इजी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई कि a man borrows a sum of 1025 रुपीज। ठीक है, अब उनको क्या करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, और रेट क्या दे रखा भाई 5%। तो भैया इंस्टॉलमेंट बताना है कितनी होगी। करो भाई, कैसे करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब देखो 5% है बाबूजी, 5% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 1/20। 20 से 21 पहले साल की किस्त, और दूसरी साल की किस्त क्या होगी 400 से 441। लेकिन भैया उन्होंने साफ साफ बोला है कि 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो इसको क्या कर लेंगे भाई बराबर कर लेंगे। तो 21 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, तो आप कहोगे 21 का, इसमें 1 का कर दो। अब देखो 21 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 420, ये कितना आ गया अपना 441, ये कितना आ गया 400, और ये कितना हो गया 441। हो गई किस्तें बराबर क्या ना। हाँ बिल्कुल सही। अगर वो 820 रुपये उधार लेता तो उसको 2 बराबर किस्तें कितने में चुकानी होती भाई 441 और 441। लेकिन वो कह रहा भैया 820 रुपया नहीं लिए उधार, कितने लिए 1025 रुपया। अब देखो इसके कितने टाइम से डिवाइड करो, 1025 को किससे डिवाइड करना है 820 से। अब देखो ये साफ साफ मुझे दिख रहा है कि भैया ये 41 से चला जाता है, ये भी 41 से चला जाता है, क्या ना। हो भैया क्यों मुझे दिखा कि मुझे पता है कि भैया 1040 से कितनी बार जाता है 25 बार, तो 1 25 और है तो 41 हो जाए, क्या ना। हो 41 से ये भी जाता है, तो 41 को इसको काट दो ना साफ साफ, तो 41 से कितनी बार जाएगा 25 बार, 41 से जाएगा ये 20 बार, तो यहाँ से कितने गुना हो जाएगा, तो कहोगे 5/4 टाइम्स, 5/4 टाइम्स। तो भैया इसका भी क्या करेंगे हम 5/4 टाइम्स कर देंगे। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई करो इसमें, अब देखो कितना हो जाएगा ये 5 और 4 20 की 2 लाख हासिल, तो कितना हो जाएगा 2205। अब 4 से डिवाइड करना है। अगर देखो भाई साहब 2200 होता तो 550 बार जाता, क्या ना। हो लेकिन एक और इसमें 5 है, मतलब एक और 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 551 पॉइंट, एक और बचेगा तो कितना आ जाएगा 0.25। तो कितने रुपए की किस्त देनी होगी उसको 551.25 रुपीज़ की, उसको क्या देनी होगी किस्त देनी होगी। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भैया, है ना। चलो, और किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो ना, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो
तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ लिख के कि भैया इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसमें आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि भैया देखो पहले साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 350। भाई इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो चाहे इंटरेस्ट बोलो चाहे सिंपल इंटरेस्ट बोलो, पहले साल का तो क्या होता है बराबर ही होता है। अब दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 420 रुपया। तो आपको ये बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखो कैसे करेंगे, पहली साल में कितना मिल रहा है बना लो ऐसे, पहली साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 350, ठीक है। अब दूसरे साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भैया अपन को 420। अच्छा मुझे ये बताओ ये 350 है तो ये वाले बॉक्स में भी कितना आएगा भाई 350 आएगा कि नहीं, तो कहना हाँ बिल्कुल सही। और 70 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, 70 रुपये किसका मिल रहा है ब्याज, तो कहोगे भैया इस पे मिल रहा है, तभी तो 2 साल का ब्याज कितना दे रखा, दूसरे साल का ब्याज 420, देखो 420 हो गया। अब देखो ये 70 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है कितने पे 350 पे इंटू 100, ये 5 बार तो कितना भैया कितना ब्याज हो जाएगा 20%। क्लियर बा, है ना, मस्त। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39। देखो भाई वो कह रहा है आ सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और क्या पेड करना है ईयरली करना है। भैया ये अच्छी बात है कि भैया ईयरली बोला, बहुत बार हाफ ईयरली बोला। तो भैया देखो वो क्या कह रहा है कि भैया जो पहले साल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 400, और दूसरे साल कितना मिल रहा है भैया 420 रुपये। तो बताओ क्या रेट होगा, है ना, रेट नहीं पूछा है सम पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, सेम क्वेश्चन है ना। 400 रुपये ये मिल रहा है और दूसरी साल क्या मिल रहा है 420, तो भैया 400 ये हो जाएगा 20 ये हो जाएगा, ये तो सेम ही होता है, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो भैया 20 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे 400 पे, तो 20/400 इंटू 100, तो यहाँ से रेट क्या आ जाएगा 5%। अच्छा ये बताओ मुझे 5% तो रेट आ गया, ये 400 रुपये ब्याज है, ये भी तो किसी वैल्यू का 5% होगा, तो कहना हाँ भैया ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका ही तो 5% है, तो भैया इसका 5% निकालो, 400 आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, अपन को मानना पड़ेगा कि 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 400 रुपया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया 8000 रुपया, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी 8000, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको, ये 5,50,000 रुपये पे 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, रेट क्या दे रखा है 7%, है ना, रेट क्या दे रखा है 7%। देखो कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, तो आप लोग कौन सा तरीका अपनाओगे, पहले तो अपने तरीके से कर लो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करेंगे। देखो इंटरेस्ट निकालना सुबह, कुछ नहीं निकालना है। देखो भाई कैसे करेंगे, काम करो ट्री मेथड ही लगा देते हैं, सबसे बढ़िया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 7% निकाल लो इसका, इसका 7% कितना होगा, देखो परसेंट तो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो को तो पहले यहाँ लिख लो, फिर 7 × 5 करो कहोगे 35 की 3 ही आ गई, तो अब कहोगे 38,500 पहले साल का ब्याज। अब दूसरी साल तो आप कहोगे भैया इसका 7%, इसका 7% अभी निकाला, कितना हो जाएगा 38,500। अब इसका मुझे 7% निकालना है, मुझे क्या आपको भी निकालना है, इसका 7% निकालो, दो परसेंट तो 2 जीरो हट गया, आप 7 का 100 मल्टीप्लाई करो, 5 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 35, 3 ही आ गया। अब 7 × 8 तो कहोगे 56 और 3 तो कहोगे 9, 5 ये आ गया, तो कितना हो जाएगा 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 26,
है ना। तो ये हो गया पूरा ब्याज 2 सालों का, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो ये कितना देखा है, 38,500, 38,500, 38,500 को दुगुना करो तो कितना आ जाएगा, 38,000 कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 76,000 और 500 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 77,000। अब इस पे ये और जोड़ना है 2,695 रुपीज़, तो इसको जोड़ो 6, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 7, तो 79,695 रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे ना तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हाँ इसमें तुम ये कर सकते हो कि भैया 7% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कहोगे 14.49%, लगभग 14.5%, लगभग 14.5% निकालोगे इसका 5,50,000 रुपये का, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, करके देखना आ जाएगा कितना 14.5%। क्लियर। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, देखो कि भाई 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया, कितने की रेट से, 10% की रेट से, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो आपको बताना है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे 3 साल में और पूरे 2 साल का जो इंटरेस्ट है उनका अंतर फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कुछ देर पहले ही कि भैया 10% रेट है तो 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो आप कहोगे भैया होता है 33.1%, और 2 सालों का कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, तो आप कहोगे 21%। तो भैया डिफरेंस कितने का आएगा, तो कहोगे 12.1% का डिफरेंस आएगा, और किसका आएगा ये 5,000 रुपये का, तो भैया डिफरेंस आ जाएगा, तो भैया 5,000 रुपये का निकाल लेते हैं, तो कितना होगा भाई 5,000 रुपये का, देखो साफ साफ आपको दिख रहा है, तो ये 5,000 इंटू 12.1%। अब देखो परसेंट तो 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, अब देखो पॉइंट से ये जीरो कैंसिल ये हो गया, अब देखो ये कितना हो जाएगा 605 रुपया क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। यही क्या है भैया आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। मैं तो कहूँगा इसको देखो और बार बार देखो, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 14,375 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है भाई, कितने रेट से, 8% की रेट पर, कितना पैसा हो जाता है 2 साल बाद, 16,767 रुपीज़, कितने सालों में, 2 सालों में। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई कैसे करोगे बताओ, है ना, कैसे करेंगे भैया इसको। देखो 2 साल है तो आपको मैंने बताया था अगर 2 साल दे रहता है तो इन दोनों नंबर्स को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। अगर 3 साल होता तो क्यूब बनाना होता, चाहे मल्टीप्लाई करो किसी नंबर का या तो किसी नंबर से डिवाइड करो। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे वो मैटर है। अब देखो ये तो कहोगे भैया ये 3 से भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, दोनों नंबर जाना चाहिए 3 या किसी नंबर से तभी तो डिवाइड करोगे। 4 से ये नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, 5 से ये तो चला जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा है। अब दिक्कत ये है कि भाई किससे जाए, कैसे पता करेंगे। तो भैया सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं, कितना आ रहा है देखो, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब 6 में से 7, 6 में से 7 तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ 16 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब ये कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, अब 16 में से 14 जाएगा 2, तो अंतर कितने का आ गया, इतने का आ गया ना। अब देखो इस नंबर का हमें क्या करना है, फैक्टर। अब ये साफ साफ आपको दिख रहा है ये 23 से जा रहा है, 23 से 23 चला जाता है और 92 भी चला जाता है 4 टाइम्स, तो क्या ना, हाँ तो भैया एक बार 23 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना दोनों नंबर को। देखो 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 23 से अपन एक बार डिवाइड करेंगे
23 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया 138 आएगा कि नहीं, तो कहना हाँ बिल्कुल सही। तो भैया 6 बार ये आ गया, और 138 से कितना आ गया 5 टाइम्स। अब देखो 57 23 से जाना है तो 46 चला जाता है 2 टाइम्स, तो कहना हाँ। तो 11 इस पे कैरी आ गई, तो 115 जाता है 23 से, कहना हाँ भैया बिल्कुल जाता है। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अब देखो कितना हो गया 625, और 625 लकीली अपना क्या आ जाएगा भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, कहना हाँ बिल्कुल होता है। अब 23 को इससे डिवाइड करेंगे। अब देखो ये 6 बार गया, तो 7 बार करके देखें ना इसको, तो 7 बार अपन इसको करके देखेंगे 23 को, तो कितनी बार जाएगा बताओ, है ना। तो कहोगे 61 टाइम्स, तो कहना हाँ बिल्कुल सही जाएगा। तो 7 बार ये आ गया, 61 ये आ गया, तो 6 ये आ गया इस पे कैरी। अब देखो फिर से ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे भैया ये 2 टाइम्स जाएगा, है ना, बिल्कुल 46, तो 20 ये आ गया। अब 23 नंबर हम लोग जानते हैं, 23 नंबर क्या होता है 207, तो भैया ये भी कितना आ जाएगा 729। तो हम कह देंगे रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा 625 से 729 2 सालों में हो रहा है। अब देखो लकीली दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आ गए। अब 2 सालों का है तो इसको क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब देखो हो गया, ये 25 का होता है और ये किसका होता है 27 का। तो कहेंगे 2 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे 25 पे, 100 पे कितना मिलेगा, तो कहोगे भैया 8%। क्लियर। तो ऐसे आप लोगों इसको सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में आई ना अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं पे अपन लोग क्या करते हैं एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो भैया लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनता है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, बाय बाय।